बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या आपने कभी सोचा है कि जन्नत कैसी होगी? वो जगह जिसका वादा खुद रब्बुल आलमीन ने अपने बंदों से किया है, जन्नतुल फिरदौस। जन्नत का सबसे आला मकाम, जहां ऐसी नेमतें हैं जो किसी आंख ने नहीं देखी, किसी कान ने नहीं सुनी और किसी दिल ने तसव्वुर तक नहीं किया। आइए आज हम चलते हैं जन्नत के उन दरवाज़ों की तरफ जिन्हें फरिश्ते नेक बंदों के लिए खोलेंगे, और चलते हैं उस जन्नत की तरफ जहां मौत नहीं, गम नहीं, बस रब्बुल आलमीन की रज़ा और हमेशा की खुशी है। जन्नत अल्लाह ताला की वो अजीम नेमत है जिसका तस्वुर भी दिल को राहत देता है। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, यानी जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए, उनके लिए वो बागात हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं। जन्नत कोई ख्याली दुनिया नहीं, बल्कि ये हक है, सच है, और एक दिन हमें या तो वहाँ दाखिले मिलेंगे या फिर हम हसरत के मारे रह जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं? हर दरवाज़ा एक ख़ास अमल करने वाले के लिए मखसूस होगा। बाबुल सलात, नमाज पढ़ने वालों के लिए। बाबुल जहाद, अल्लाह की राह में जहाद करने वालों के लिए। बाबुल सदका, सदका खैरात करने वालों के लिए। बाबुल रियान, रोज़ेदारों के लिए, ख़ास रमज़ान वालों के लिए। बाबुल हज, हज करने वालों के लिए। बाबुल अल काज़मीन अल गैज़, गुस्सा पी जाने वालों के लिए। बाबुल तौबा, सच्चे दिल से तौबा करने वालों के लिए। बाबुल जिक्र, अल्लाह का जिक्र करने वालों के लिए। और वो खुश नसीब लोग जो हर अमल में आगे होंगे, उनके लिए दरवाजे खोल दिए जाएंगे और फरिश्ते कहेंगे, सलाम हो तुम पर, तुम पाक हो, हमेशा के लिए दाखिल हो जाओ। आइए अब तस्वुर करें जन्नत की ज़िंदगी का। जब बंदा जन्नत में दाखिल होगा, पहला कदम रखते ही वो दुनिया की हर तकलीफ भूल जाएगा। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, यानी वहाँ ना कोई डर होगा ना गम। प्यारे दोस्तों, जन्नतुल फिरदौस की खूबियाँ क्या हैं? नीचे नहरें बह रही होंगी, शहद, दूध, शराब ज़हूर और पानी की। खालिस मोती और याकूत के महलात होंगे। सुनहरी और चांदी की ईंटों से बने महलात, हर दरख्त के नीचे एक सवारी के जितना साया। लिबास रेशम के और खुशबू ऐसी जो कभी ख़त्म ना हो। खादमीन जो हसीन होंगे, हर वक्त खिदमत पर हाजिर होंगे। जो चाहेंगे मिलेगा, जो सोचेंगे सामने आ जाएगा। जन्नत में हम अपने वालिदैन से मिलेंगे, अपने बच्चों से, अपने दोस्तों से। अगर हम सब ईमान वाले होंगे तो अल्लाह सबको एक साथ बुलंद दर्जे में इकट्ठा फरमाएगा। इरशाद बारी ताला है, यानी वो लोग जो ईमान लाए और उनकी औलाद भी ईमान वाली थी, तो हम उसको आपस में मिला देंगे। जन्नत की असल खुशी अल्लाह ताला का दीदार होगा, जब हर जुम्मे यानी जन्नती अल्लाह के अर्श के नीचे जमा होंगे और अल्लाह खुद जलवा दिखाएगा। जन्नत में सबसे ऊंचा दर्जा जन्नतुल फिरदौस। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम अल्लाह ताला से जन्नत मांगो तो जन्नतुल फिरदौस मांगो, क्योंकि वो जन्नत के वस्त और सबसे आला दर्जा है। ये वो जगह है जहाँ से जन्नत की नहरें निकलती हैं और जहाँ से रब की रज़ा सबसे करीब है। ये उनके लिए है जो सजदों में रोते हैं, रातों को जागते हैं, लोगों को माफ़ करते हैं और दिल से अल्लाह को चाहते हैं। प्यारे दोस्तों, ज़रा तसव्वुर करें, आप एक ऐसी जगह में दाखिल होते हैं जहाँ कोई दुख, कोई बीमारी, कोई हसरत, कोई गम, कोई नफरत नहीं, बस सुकून है, खुशबू है, नूर है, रब का दीदार है। यही जन्नतुल फिरदौस है। ये जन्नत का सबसे आला मकाम है, ऐसा मकाम जिसकी छत अल्लाह ताला का अर्श है, जहाँ रोशनी का कोई जरिया नहीं, क्योंकि वहाँ का नूर अल्लाह ताला का नूर है। जन्नतुल फिरदौस के महलात ऐसे होंगे, एक महल का साइज इतना होगा कि सवारी पर सालों चलते रहें, इख्तिताम ना हो। मोतियों, जमरूद, याकूत, सोने चांदी की ईंटों से बने महलात हों। एक जन्नती अपने तख्त पर बैठा होगा, उसके सामने 70,000 खादमीन हाजिर होंगे। हर खादिम के हाथ में एक नेमत जो पहले कभी ना देखी, ना चखी गई होगी। जन्नतुल फिरदौस में हर जन्नती को ऐसा लिबास दिया जाएगा जो कभी मैला ना होगा, जिसमें कभी गर्मी या सर्दी ना लगेगी, जिसमें ऐसी खुशबू होगी जो पूरी वादी को महका दे। और जब जन्नती आईना देखेगा तो उसे खुद से ज़्यादा खूबसूरत कोई ना लगेगा। जन्नतुल फिरदौस में एक और अजीम नेमत है, हुरुल ऐन,
جن کا حسن ایسا ہوگا کہ اگر وہ دنیا میں جھانک لیں تو سورج کی روشنی مان پڑ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حور کی پنڈلی کی ہڈی کے اندر کا گودا اس کے گوشت کے باہر سے نظر آتا ہے، لیکن یاد رکھیں یہ سب صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں آنکھیں جھکاتے ہیں، زبانوں کو پاک رکھتے ہیں اور نیتوں کو صاف رکھتے ہیں۔ جنت الفردوس میں سب سے بڑی نعمت نہ محل ہے نہ کھانے، بلکہ اللہ کا قرب ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تم راضی ہو؟ جنتی کہیں گے، ہاں یا رب، تو نے ہمیں وہ دیا جو کسی کو نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں تمہیں اس سے بڑی چیز عطا کرتا ہوں، آج کے بعد کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ اور پھر ایک دن آئے گا جب اللہ تعالیٰ اپنا حجاب ہٹا دے گا اور جنتی اللہ کو اپنے سامنے دیکھیں گے۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جس پر ہر نعمت قربان۔ جنت میں عبادت کیسی ہوگی؟ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا جنت میں بھی نماز ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، جنت میں عبادت نہیں، وہاں صرف اللہ کا دیدار، شکر اور خوشی ہوگی۔ جنت الفردوس میں جنتی صرف سبحان اللہ، الحمدللہ کہتے رہیں گے جیسے ہم سانس لیتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم جنت الفردوس کے حقدار ہیں؟ پیارے دوستو، لیکن سوال یہ ہے کیا ہم جنت الفردوس کے حقدار ہیں؟ ہم جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، نمازیں چھوڑتے ہیں، دل سخت رکھتے ہیں، تو پھر ہم جنت الفردوس کیسے مانگ سکتے ہیں بغیر محنت کے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت مشکل چیز ہے، اسے پانا آسان نہیں۔ جو راتوں کو جاگتے ہیں وہ دن میں نیکی کرتے ہیں، انہی کے لیے جنت الفردوس ہے۔ تو آج عہد کریں، ہم توبہ کریں، اپنے دل، زبان اور نگاہ کو پاک رکھیں گے اور صرف اللہ کی رضا کے لیے جئیں گے۔ یا اللہ، ہم گناہگار ہیں، نالائق ہیں، لیکن تیرے رحمت کے طلبگار ہیں۔ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما، ہمیں اپنے دیدار کی لذت نصیب فرما اور ہمیں ان لوگوں کے ساتھ اٹھا جو تجھ سے محبت کرتے تھے۔ آمین یا رب العالمین۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کامنٹ میں لکھیں، اے اللہ ہمیں جنت الفردوس کا رہائشی بنا دے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔